अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं साद अकरम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान को दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तकरीब कारी का जत्था है। इनका एक ही एजेंडा है कि हर चीज को बर्बाद कर दो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का अज़म। इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरी गिरफ्तार हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामला से दूर रहे। कल कलअदम TDP से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI से वकला की अडियाला जेल में मुलाकात न हो सकी। मुलजिम हमारे नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। जेल हुकाम का जवाब, सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के पास है। चैंपियंस ट्रॉफी ICC बोर्ड मीटिंग कल तक मुलतवी। दुबई में शुरका ने मुख्तसर इजलास में चंद तजावीज पेश की। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद आपको बताएं कि सिंधी, सराइकी और उर्दू जबान के मशहूर सूफी शायर हमल फकीर लगारी का 150वां उर्स मुबारक बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली गुलाम कादिर चांडियो और मेला कमेटी की जानिब से मजार पर चादर पोशी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी लगारी बताएगा। सिंध के मशहूर सूफी शायर अमल फ़कीर लगारी का 150वां उर्स बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ये तकरीब 2 रोज़ा है, जहाँ पर लाइव स्टाफ की जानिब से मवेशी जानवरों के भी स्टॉल लगाए गए और एग्रीकल्चर की जानिब से भी स्टॉल सजाए गए हैं। और चादर जो तकरीब अभी होगी, जिसमें रुकन सिंधी असम्बली गुलाम कादिर चांडियो और मेला कमेटी की जानिब से भी चादर पोशी की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के अफसरान मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि मजीद वो क्या कहते हैं। हमारे लाइव डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर हैं, लाइव स्टॉक हैं, सकाफत दूसरे जो हैं, ये जो स्टॉल लगाते हैं, जैसे तो दूसरे जो हमारे आवाम है यानी उसको दिखाएं तो हमारे एग्रीकल्चर में कौन कौन से जिनसे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीर में होते हैं। वेजिटेबल्स हैं, शुगरकेन हैं और भी वेराइटीज़ है, गंदम है, वीट है। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ हर साल हमल फ़कीर के मेले पर अपने जितने भी जानवर पालने वाले हजरात हैं, मालदार हजरात हैं, उनके लिए हम अपना स्टॉल भी लगाते हैं, जिसमें हम अपने स्टॉल के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाने वाली जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में लोगों को आगाही देते हैं, ताकि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है डिपार्टमेंट से अपने फ़ायदा उठाएं, ख़ास तौर पे अपने जानवरों को बीमारियों से बचाएं और उससे कैसे हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने कुछ वायदे किए थे, उसमें हमने कुछ वायदे पूरे भी किए हैं। अभी आप जो रोड आ रहे हैं वो मेरे को जता नहीं रहा, आपने मुझे याद दिलाया, इसलिए जो आप रोड आ रहे हैं वो हमने वो कंप्लीट कर दिया है। कंपाउंड वाल बना के दें, वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से वो अब स्कीम चली गई, यानी वो उनके टेंडर्स प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर वो हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। बाकी दूसरी चीज़ जो आपने मैंने यहाँ पे एक वायदा किया था ऑडिटोरियम हॉल, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल हुकूमत ने नई स्कीम में बैन लगाई हुई है, जैसे वो बैन उठेगी तो मैं वो भी पूरा वायदा करूँगा। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV सकरन। और आपको बताएं, शहर में महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया है। तहसीलदार डेरा अल्लाह यार अब्दुल्ला लाशारी ने कहा है कि अशिया, खुर्दनोश, सब्जियां, फल और दीगर अशिया महंगी दामों फरोख्त करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। शहरियों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद के हुक्मात के मुताबिक शहर के बाजार का जायजा लेते रहते हैं। अवामी निशानदेही पर महंगे दामों अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों पर भारी जुर्माना लगाते हैं। सिंधी मीडिया की जानिब से कल्चर डे की तैयारियां उरूज पर। कराची के इलाके सखिया कोट में आयशा पब्लिक स्कूल और ईस्ट नेशनल प्रेस क्लब की मुश्तरका कॉल पर कल्चरल डे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत, सिंध धरती और सकाफत से मोहब्बत का इजहार। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। रहीम यार खान पुलिस मुकाबला, दर्जनों संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड, खतरनाक डाकू हलाक। रहीम यार खान पुलिस अगवा के मुकदमा में मुलजिम के इंकशाफ पर असलहा बरामद कर लिए जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने छुड़वाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن کے مطابق اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پولیس مرزا فارحان بیگ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کی زیر نگرانی بھاول نگر میں بھی ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں ریلیف جاری. صرف ایک دن باقی. ایک دن لائسنس بنوانے والوں کے لیے آخری موقع 30 نومبر آخری تاریخ بتائی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں ایم این اے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی نے ریسکیو 1122 کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ اور ڈی جی ریسکیو نے ایم این اے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کا استقبال کیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم این اے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور حلقہ کے عوام کی خدمت کرنا ہے. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.